सभी को मात्र नर्मदे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आइए पहले क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपके सामने दिया है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब लाइक दिस। ये पूरा पॉलिनोमियल आपके सामने है। इस क्वेश्चन के मैक्सिमम कितने जीरोज आएंगे आपको मालूम है? इस क्वेश्चन के मैक्सिमम 4 जीरोज आएंगे, क्योंकि पावर 4 है। पावर 4 है, जितनी बड़ी पावर होती है उतनी मैक्सिमम आंसर आते हैं। तो इसके 4 आंसर आएंगे। 4 आंसर में से इन्होंने 2 आंसर दिए हैं, 2 जीरोज दिए हैं। आपको बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन का मैंने हमेशा आपको बता दिया है। इस सॉल्यूशन की पहली लाइन हमेशा वही होनी चाहिए। क्या? वी नो दैट x इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है ऐसे सारे क्वेश्चनों में। मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 और 7 में लाइन लिखवाई भी थी। तो आपको हर बार जब भी ऐसे फाइंड द रिमेनिंग जीरोस निकालेंगे, ये लाइन हमेशा आपको लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट x इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 इज अ जीरो, देन अब उनको यहां ले आइए। x माइनस 3 माइनस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस रूट 2 इधर आएगा तो प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम, ये हो गया फैक्टर। क्या हो गया? फैक्टर। अब क्या है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इसलिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया फैक्टर निकाल लूंगा। मैं मल्टीप्लाई करके एक नया फैक्टर निकालने वाला हूं। इसको मिटा रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए अब मैं फैक्टर को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक नया फैक्टर निकालने वाला हूं। यहां 9 बार मल्टीप्लाई होएगा। पहले ही x इन तीनों से मल्टीप्लाई होएगा। x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर, फिर ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी माइनस 3x, फिर ये x रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी प्लस रूट 2x। आया समझ में? चलिए अब बच्चे ये माइनस 3 है, ये माइनस 3 उन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 3 विल मल्टीप्लाई विथ ऑल द 3 टर्म्स। माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। अब ये माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी माइनस 3 रूट 2। आ गया समझ यहां तक? अब लास्ट हमारा माइनस रूट 2 बचा। क्या बचा? माइनस रूट 2। ये माइनस रूट 2 अब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये आपने 9 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल कर दो। प्लस रूट 2x माइनस रूट 2x विल बी कैंसिल्ड, माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 विल बी कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। माइनस 3x एंड माइनस 6 विल बिकम माइनस 6x, एंड दिस 9 माइनस 2 विल बिकम 7। ये आपका कहलाएगा नया फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज अ न्यू फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे हमारा स्टेप 1 खत्म होता है। हमारा फैक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डिवाइड दिस डिविडेंड बाय दिस डिवाइजर। दिस विल बी द न्यू डिवाइजर। अब इस डिवाइजर से हम इसको डिवाइड करेंगे। और अब डिवीजन तो आप सभी को बनना चाहिए। हमने डिवीजन आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, डिवीजन कैसे करते हैं भाई। ठीक है ना? तो सब बच्चे बहुत अच्छे से इसका डिवीजन करेंगे। चलिए डिवाइड करिए। एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे? x4 आ जाए, एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x4, एक्स स्क्वायर इंटू 6x माइनस 6x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 7 प्लस 7x स्क्वायर। चेंज द साइन, कैंसिल्ड, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1x स्क्वायर, इसको उतार दिया हमने। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर में क्या करें? एक्स स्क्वायर में क्या करें भाई कि एक्स स्क्वायर आ जाए माइनस 1। नाउ माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
-1 एक्स स्क्वायर, -1 इंटू -6x प्लस 6x, -1 इंटू 7 -7, चेंज द साइन, कैंसिल्ड, चेंज द साइन, कैंसिल्ड, चेंज द साइन, कैंसिल्ड। ये आपका स्टेप 2 हो गया डिवीजन, ठीक है। अब स्टेप 3 होता है डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप 3 क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में आप क्या पढ़ते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम में आप पढ़ते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो, आपको मालूम है भाई, इसको कोशिएंट बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कोशिएंट बोलते हैं। ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिए, क्या आपको मालूम है ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 कैसे आया था? आपने कुछ लोगों को मल्टीप्लाई किया था, याद है किसको मल्टीप्लाई किया था? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, x माइनस 3 माइनस √2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? जल्दी बताइए। x माइनस 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया था भाई, ठीक है। तो इसकी जगह पे वापस वही 2 लिख दिए। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 0 का कोई सेंस नहीं है, प्लस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 0 को हटा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। नहीं तो आप इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देना। अगर अभी तो वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा, कभी कभी ऐसा फॉर्मेट नहीं आता तो फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये आपके 4 फैक्टर्स आ गए। मैंने आपको बताया था पावर 4 है तो 4 फैक्टर जरूर आएंगे, मैक्सिमम 4 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस, देखो भाई, अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 जीरोस कहलाएगा। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू +1 जीरो कहलाएगा। अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, -√2 ये जीरो कहलाएगा। ये माइनस वहां प्लस हो जाएगा, ये माइनस वहां प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 + √2 ये जीरोस कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑल द जीरोस अगर बोलेंगे तो आपके चारों जीरोस लिख के आने हैं। अगर बोलेंगे फाइंड द रिमेनिंग जीरोस तो सिर्फ ये 2 जीरोस लिख के आने हैं। रिमेनिंग बोलेंगे तो ये 2 लिख के आना है क्योंकि ये तो पहले से ही दिया था। और फाइंड ऑल द बोलेंगे तो चारों आंसर्स लिख के आने हैं, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैं इस जैसे कुछ 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, अपने आप से ट्राई करना और खुद आपको समझ में आ जाएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए, राइट डाउन द क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल पे ध्यान देंगे सब बच्चे। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और x के 2 आंसर दिए हैं इन लोगों ने। क्या दिए x के 2 आंसर? मैं लिख दे रहा हूं, 1 + √2 एंड 1 - √2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप फटाफट ट्राई करिए, होमवर्क है। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और x के 2 आंसर्स दिए हैं 2 + √3, ठीक है। तो फटाफट आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जल्दी सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इसको भूलना नहीं है। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।